अब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अभी? यस सर। यस सर। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैं आपको थोड़ा सा आपको भूल गया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या शुरू किया था और फिर उस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहां से देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था आरसी डिले मॉडल से, ठीक है। और आरसी डिले मॉडल बेसिकली क्या करता है कि वो ट्रांजिस्टर को मॉडल करता है एज अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ठीक है। तो एक एनमॉस का मॉडल था जिसमें जो सी है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, के सी। तो ये के सी ग्राउंड के साथ सारे कनेक्टेड हैं। और जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे देखो स्विच की तरह मॉडल होता है। तो गेट पे एक कैपेसिटेंस है और सोर्स पे एक कैपेसिटेंस है, ड्रेन पे एक कैपेसिटेंस है, और जो आर है दैट इज डिवाइड बाय के। देन ऑन द राइट हैंड साइड पीमॉस का मॉडल है, उसमें भी एक स्विच है और बाकी जो हैं तो बाकी उसमें चेंज करता हूँ कलर। बाकी उसमें जो है डिफरेंस ये है कि यहाँ पे के सी जो है इट इज कनेक्टेड टू वीडीडी। और अब किसी को याद है कि ये के क्या चीज है? जी कौन बताएगा के क्या चीज है? यस सर, साइज। ये ट्रांजिस्टर का साइज है, ठीक है। साइज से मतलब width, ठीक है, कि ये कितना जो यूनिट ट्रांजिस्टर है उससे कितना बड़ा है। तो हमने कहा था कि नॉर्मल अगर सिर्फ आप इन्वर्टर ले लें, ठीक है, तो अगर ये इन्वर्टर मैं बना लूं, दिस इज पीमॉस और दिस इज एनमॉस, ठीक है, दिस इज माय वीडीडी, ये मेरा इनपुट है वीएन, दिस इज माय वी आउट। तो इसका जो साइज होता है पीमॉस का वो 2 होता है और इसका जो साइज होता है वो 1 होता है। और ये क्या वजह है इसकी, कौन बताएगा? ये जो पीमॉस होता है उसमें हमारे साथ होल्स होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसकी वजह से हम जी जी जी, होल्स जो हैं इनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट कम होती है, तो इन ऑर्डर टू गेट द सेम करंट, ठीक है, आप उसको वाइड बनाते हैं ताकि जब देयर इज अ पाथ फ्रॉम वीडीडी टू ग्राउंड, जब भी वीडीडी से ग्राउंड के दरमियान पाथ होगा तो वो पीमॉस एनमॉस दोनों से गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि वो सीरीज में है तो इट शुड पास द सेम करंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू पास देम द सेम करंट हम उनके साइजेस को चेक करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कि आपको आना चाहिए, और वो है कि हाउ टू साइज द ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स को साइज कैसे करते हैं। अच्छा, फिर मैं इस इधर से फिर इस तरह करता हूं कि इसको मैं इसको मैं यहां पे आ जाता हूं, सही है, दीज आर एम्प्टी। तो मैं यहाँ पे उसको रिपीट करता हूं ताकि आपको अगर कोई चीज अनक्लियर है तो वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स से कि मेरे पास इस किस्म का सर्किट है। दीज आर 2 इन्वर्टर्स, एक इन्वर्टर दूसरे इन्वर्टर को ड्राइव कर रहा है। इसे कहते हैं फैन आउट ऑफ 1, ठीक है। यानी एक इन्वर्टर है और इसके आउटपुट पे एक ही कनेक्टेड है।
तो अगर इसको मैं सर्किट लेवल पे बनाऊं, सो समथिंग लाइक दिस, कि एक इन्वर्टर है, उसके आगे उसके आगे एक और इन्वर्टर लगा हुआ है। दिस इज माय VDD, दिस इज माय ग्राउंड, ठीक है। सो दिस इज माय V आउट, दिस इज माय VN। तो हमने कहा था कि इसका साइज 2 है, इसका साइज 1 है, इसका साइज 2 है, इसका साइज 1 है। अब RC मॉडल क्या कहता है? RC मॉडल ये कहता है कि अगर मैं इस लिंक को देखूं, ठीक है, ये me change the color, सो अगर मैं इस लिंक को देखूं, ठीक है, सो यहाँ पे एक गेट है जो कि PMOS का गेट है, और यहाँ पे एक गेट है जो कि NMOS का गेट है, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो PMOS के कैपेसिटर्स हैं वो सारे के सारे VDD पे जाते हैं, और जो NMOS के कैपेसिटर्स हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पे जाते हैं। एक उसके साथ टर्म है K, और K इस केस में PMOS के केस में 2 है, और इस केस में NMOS के केस में 1 है, ठीक है। सो अगर आपसे मैं कहूं कि व्हाट इज दी प्रोपिगेशन डिले, तो कैसे फाइंड करेंगे? वी नीड दी RC नेटवर्क। तो RC नेटवर्क इसमें कैसे इंसर्ट करें? लेट्स से कि हम ये कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं when A is equal to 1, when A is sorry Vn is equal to 1, जो हमारा इनपुट है अगर वो 1 के बराबर हो, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो हमारा PMOS है इट विल बी ओपन, सही है, और जो हमारा NMOS है इट विल बी ऑन, सही है। तो ये जो सर्किट बनेगा ये कुछ इस तरह बनेगा कि हमारे पास इनपुट है, और इनपुट पे आगे एक गेट कैपेसिटेंस है, और वो गेट कैपेसिटेंस किसका है? NMOS का है, तो दैट इज KC या C। बल्कि इसको पहले मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ फुल, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ आए। सो लेट्स से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं पहले। इक्विवेलेंट सर्किट इज कि वी स्टार्ट फ्रॉम VDD, ठीक है, और उसके बाद एक R है, ये R जो है ये PMOS का है, एंड देन वी हैव PMOS जो कि ओपन है, और उसके बाद एक कैपेसिटर्स 2C, और हमने कहा था ये PMOS के जितने भी कैपेसिटर्स हैं ये VDD पे जाते हैं, और इस तरह ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी VDD पे जाता है, ठीक है। सो दिस इज दिस पॉइंट, ये ओपन है, तो जो इस साइड पे है वो मैंने नहीं बनाया, ठीक है। और लेट कॉल दिस पॉइंट A, तो ये पॉइंट A है हमारा। उसके बाद एक NMOS है, सो NMOS का रजिस्टर है, और उसका कैपेसिटर ये ग्राउंड पे जाएगा C। इसी तरह ये जो NMOS है दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट, बिकॉज जो हमारे पास Vn हमने कंसिडर किया वो 1 है।
ठीक है, सो विल बी ग्राउंड। और तो मैंने क्या किया कि ट्रांजिस्टर को सिंपल मॉडल किया है विद अ स्विच, और स्विच के बाद ये सोर्स साइड है, ये ड्रेन साइड है, इसी तरह ड्रेन साइड और सोर्स साइड, तो उस पे सिंपल आपने कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट कर देने हैं। और दोनों में आर जो था वो क्या था, डिवाइड बाय 2 था, डिवाइड बाय के था, तो इस केस में आर बाय 2 होगा, और इस केस में सिंपल आर होगा क्योंकि दिस इज एनमॉस। फिर ये जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, ठीक है, लेट्स से कॉल दिस पॉइंट वाई, सो दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू, और जब आप इसको इस साइड से देखेंगे तो इसको दो कैपेसिटर्स नजर आएंगे। एक कैपेसिटर पीमोस के गेट का कैपेसिटर, ठीक है, सो दैट विल बी 2C and it will go to VDD। ये PMOS का गेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम PMOS। और सिमिलरली एक NMOS का गेट कैपेसिटर होगा जो कि ग्राउंड पे जाएगा, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। जब भी इस किस्म का प्रॉब्लम आए तो पहले आप इक्विवेलेंट सर्किट बना लें, ठीक है। सर हमारा क्या आउटपुट करते हैं, आउटपुट ये लाइन है यहाँ से। सर मतलब ये तो हम अगर वाई पे आउटपुट ले रहे तो फिर ये होगा, ये जो दूसरे सर्किट में आपने वी आउट लिखा हुआ है अगर उस पे हम लिखेंगे ना तो वो कुछ और होगा। क्या मतलब कुछ और होगा? मतलब सर उसमें तो और भी फिर वो मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आएंगे ना, ये जो वाई पे जी जी नहीं जी नहीं, हाँ नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। इस फैन आउट ऑफ वन इन्वर्टर में जो हमारा गोल है ना, वो ये है कि एक तो सिंपल यानी इसका डिले है इन्वर्टर का, ठीक है, और इन्वर्टर के साथ अगर हम एक और इन्वर्टर लगा दें तो उसका डिले कितना चेंज होगा। तो हम बेसिकली इस पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट पे डिले कैलकुलेट नहीं कर रहे, इस पॉइंट पे कर रहे हैं सारा कुछ, सही है। ठीक है बिल्कुल सर यही। हाँ, सर जो हमारा पिछला एनमॉस था उसका हमारे पास गेट कैपेसिटेंस कहाँ है? मतलब उसकी हमने दो ही कैपेसिटेंस ड्रॉ किया, हालांकि वो ऑन है, उसकी गेट कैपेसिटेंस हमने क्यों नहीं ड्रॉ की? क्योंकि वो किसी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, वो इनपुट है, उस पे हम इनपुट दे रहे हैं, सर वो ग्राउंड के ठीक है। साथ यहाँ पे कनेक्टेड हमारा नहीं होगी? नहीं नहीं, ग्राउंड के साथ कैसे कनेक्ट होगी, वो तो इनपुट है। सर हम कहते हैं ना एनमॉस की जो कैपेसिटेंसेस होती हैं वो हमारे पास ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो मतलब एनमॉस तो हमारे पास ऑन है, उसकी ग्राउंड कैपेसिटेंस उसकी गेट कैपेसिटेंस तो आएगी ना, इनपुट पे नहीं आएगी सर? अच्छा एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि इधर एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये, और वो है C के बराबर, और इधर हमारा इनपुट है, जी सर। ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखो ये सारे शॉर्ट हैं, ये ग्राउंड पे गया ना ये पॉइंट, तो इसका मतलब है कि ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। बात ठीक है समझ में आ सर। रही है? ठीक है सर, तो आ गई समझ। हाँ, बेसिकली ये ग्राउंड शॉर्ट आउट हो जाता है, तो इसलिए मतलब आप बनाएं इसको ना बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है हमारे पास, वो सिंपल जो है वो ये बचता है, मैं अब रिमूव करने लगा हूँ, ठीक है। सो कंफ्यूजन्स को मिटाने के लिए आप सब कुछ डिटेल में बनाएं, और फिर जो चीज शॉर्ट होती है उसको शॉर्ट करें, जो चीज ओपन है उसको रिमूव कर लें। जैसे ये सारा जो ऊपर नेटवर्क है ये भी मैं मिटा रहा हूँ, ये ओपन है इस पॉइंट पे, तो ये मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये सारा पॉइंट मैं हटा सकता हूं क्योंकि ये सारा ग्राउंड है, ठीक है। तो जो बच गया अब मेरे पास वो ये नेटवर्क बच गया, सही है।
अब क्या है, अगर इसको थोड़ा सा मैं रिड्रॉ करूं तो मेरे पास एक R है, एक C जो ग्राउंड पे जा रहा है, ठीक है, एक C2C जो कि VDD पे है, ठीक है, और इस तरह इधर एक 2C जो VDD पे और एक C जो कि ग्राउंड पे, ठीक है। सो ऑल दीज कैपेसिटेंसेस आर इन पैरेलल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि TPD या प्रोपेगेशन डिले आप कितना है, तो एक R और सारे के सारे C's चूंकि पैरेलल में हैं, तो 2C प्लस 2C प्लस C प्लस C, विच विल मीन्स कि इसका जो TPD है दैट इज 6RC, ठीक है। सो अगेन हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया कि इसका प्रोपेगेशन डिले क्या है, इस पॉइंट पे नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लें। तो हम देखना चाह रहे हैं कि फैन आउट ऑफ वन इन्वर्टर का डिले क्या है, तो हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं जो बीच में A और Y के दरमियान पॉइंट है। सो होप कि ये एग्जांपल क्लियर है। तो दिस वाज सिंपल RC, इसमें कोई इल्म और डिले वगैरह नहीं था। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो था वो ये था कि इल्म और डिले के साथ चीज़ों को सॉल्व करो। सो उसको भी देखते हैं ताकि इल्म और डिले भी आपको क्लियर हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं कि लेट से कि हम एक 3 इनपुट एंड गेट लेते हैं। 3 इनपुट, मैं स्लाइड्स पे भी दोबारा आऊंगा, ठीक है। 3 इनपुट NAND गेट। अच्छा जी, तो आपको अच्छी तरह पता है कि 3 इनपुट NAND गेट में हमारे पास 3 PMOS हैं। ये सारे के सारे VDD पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। लेट्स कॉल देम, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये इनके गेट इनपुट्स हैं। फिर ये सारे के सारे इधर कनेक्टेड हैं। फिर यहाँ पे नीचे हमारे पास 3 NMOS हैं, ठीक है। लेट्स कॉल देम A, B, C। सही है। अब द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ NMOS एंड व्हाट शुड बी द साइज ऑफ PMOS? कौन बताएगा? सर NMOS का 3 होगा। NMOS का साइज सबका 3 होगा और PMOS का साइज सबका 1/3 होगा। सबका 2 होगा। 1/3 किस तरह होगा? जब सीरीज में हो, ठीक है, सीरीज में, तो जो यूनिट इन्वर्टर का साइज है, यूनिट इन्वर्टर का साइज क्या है, मैं दोबारा बनाता हूँ। दिस इज PMOS, दिस इज NMOS, दिस इज यूनिट इन्वर्टर। इसमें साइजेस क्या है? 1 और 2। तो जब सीरीज में है NMOS, तो जितने NMOS सीरीज में हैं 3 मल्टीप्लाई, जैसे इस केस में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएंगे। और अगर जो चीज पैरेलल में है, जैसे कि PMOS पैरेलल में है, तो वो फिर वही रहेंगी जो कि यूनिट इन्वर्टर में है। तो यूनिट इन्वर्टर में PMOS का साइज 2 है, तो यहाँ पे भी PMOS का साइज जो है ये 2 ही रहेगा। क्लियर हो सर गया? दोबारा बताएं प्लीज सर। दोबारा सुन लें। NMOS जो है ये सीरीज में है, ठीक है। तो जब भी सीरीज में हो चीजें, फिर क्या होगा कि उनके नंबर कितने हैं? मसलन नंबर यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट इन्वर्टर जो कि ये है, उसमें इसके नंबर कितने हैं? तो उसमें उसके नंबर 1 है, इसका विड्थ 1 है। तो अब हर एक NMOS का जो साइज है या जो K है वो 3 होगा।
या दूसरे अल्फाज में इसका जो r होगा वो r/k होता है, तो दैट इज r/3। इसका भी r/3, इसका भी r/3, इसका भी r/3। जब तीनों को आप कंबाइन करते हैं r/3 को, ये सारी सीरीज में है r/3 r/3 r/3, तो दिस इज r। तो यूनिट इन्वर्टर में r है हमारे पास, तो यहां पे भी r होना चाहिए। क्लियर हो गया? जी सर। सही है। हाँ, तो या तो आप इसको r r को देखते हुए कर लें, और या इसको आप k को देखते हुए कर लें, जिस तरह आपको आसान हो। लेकिन सीरीज में साइज इंक्रीज करेगा, और जब पैरेलल में हो चीजें तो फिर साइज सेम रहेगा। ठीक हो गया? सही, मैं इसको मिटा देता हूं। अब जाते हैं। सर अगर एनमॉस पैरेलल में होगा तो फिर हम उसको जैसे ऊपर पीमॉस के साथ हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे ना, इंक्रीज करेंगे उसका साइज। अगर nmos पैरेलल में होगा तो इसका साइज इंक्रीज नहीं होगा, 1 रहेगा। ठीक है सर, और फिर पीमॉस अगर सीरीज में होगा तो उसका साइज इंक्रीज करेंगे ना। इसका साइज इंक्रीज करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। जी सर, समझ आ गया। अच्छा जी। सो अब आगे इसको कैसे सॉल्व करें? आगे हमने इसका टीपीडी फाइंड करना है, तो कैसे करें? सर मॉडल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस मॉडल बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट तब, और इनपुट देखेंगे। अच्छा जी, तो मैंने आपको पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि जो हमारे पास प्रोपिगेशन डिले है, यानी टीपीडी जो है, इट इज अ वर्स्ट केस मैट्रिक। यानी वर्स्ट केस समझते हैं कि मसलन लेट्स डू इट विद एन एग्जांपल। लेट्स से कि वी वांट टू पुल, ये आउटपुट है हमारे पास, ठीक है, दिस इज माय वी आउट। लेट्स से कि मैं वी आउट को चाहता हूं कि ये 0 से 1 पे जाए, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये 0 से 1 पे जाए, तो यानी मैं आउटपुट को क्या करना चाहता हूं, पुल अप करना चाहता हूं। तो ये पुल अप वाला जो काम है, ये एक तरीका इसका ये है कि मैं a इज इक्वल टू 0 करूं, b इज इक्वल टू 0 करूं, और c इज इक्वल टू 0 करूं। इस केस में क्या होगा, तीनों जो पीमॉस हैं ये ऑन होंगे, ठीक है। तीनों पीमॉस ऑन होंगे, और इट विल पुल द आउटपुट टुवर्ड्स VDD। सो दिस इज द बेस्ट केस। ये वर्स नहीं है। वर्स क्या होगा कि वर्स जैसे एक 0 हो और बाकी दो 1 हो, दिस इज वर्स केस। अब इस केस में आप आउटपुट को पुल अप करना चाहते हैं, लेकिन पुल अप किस तरह कर रहे हैं, पुल अप इस तरह कर रहे हैं कि सिर्फ एक ट्रांजिस्टर पे आपने ये सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी। सो दिस इज वर्स केस। सिमिलरली अगर ये 1 हो और ये 0 हो, दिस इज ऑल्सो वर्स केस। ये 1 हो और ये 0 हो, दिस इज ऑल्सो वर्स केस। सो दिस इज जो प्रोपिगेशन डिले है, दैट इज अ वर्स केस मैट्रिक, ठीक है। सो
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या करेंगे जी? सर आर फाइंड करेंगे, आर नहीं, इक्विवेलेंट फर्स्ट थिंग तो ये है ना, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप एक इनपुट, यानी मैं इधर अगर स्टेप लिखूं, सेलेक्ट इनपुट परमुटेशन, एक इनपुट परमुटेशन सेलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक इनपुट परमुटेशन अगर सेलेक्ट करूं कि मैं लेट्स से कि मैं ये करना चाहता हूं कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, सही है। तो इस केस में क्या होगा, इस परमुटेशन के लिए लेट मी ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, चूंकि a 0 है तो इसका मतलब है मैं नीचे से बनाना शुरू करता हूं, ठीक है। दिस इज माय ग्राउंड, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो ओपन होने का मतलब ए, ओपन होने का मतलब ए जो है ये निकल गया है। अब उसके बाद क्या चीज है, लेट मी लेबल दीज पॉइंट्स। सो लेट्स से दिस इज आवर आउटपुट नोड, ये N1 है, ये N2 है और ये ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से मैं N1 पे आया, ठीक है, तो ये ओपन है। N1 से मैं ऊपर जाता हूं तो B है, तो ये B जो है दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। और B के साथ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस होगा दिस टू ग्राउंड, ठीक है। और वो क्या होगा, व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी C 3C। जी, C क्या, 3C एग्जैक्टली, दिस विल बी 3C। अब मैं किस पॉइंट पे हूँ, एन, दिस इज माय N1 और ये कैपेसिटर क्या कहते हैं, दिस इज माय, ये B है, दिस इज माय A, ट्रांजिस्टर A, दिस इज B एंड दिस इज N2। अच्छा, ये मैंने कौन सा कैपेसिटेंस बनाया, दिस इज बेसिकली सोर्स कैपेसिटेंस, ठीक है। इसी तरह इसके ड्रेन पे भी कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। वो कितना होगा, सर 3C ही होगा। 3C ही होगा, ठीक है। तो ये बी के लिए मैंने ये, मैं इसके साथ छोटा सा लिख लेता हूँ, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। अब मैं इन 2 पे पहुंचा हूं, इन 2 पे क्या होगा कि इधर एक और कैपेसिटर है दैट इज C, सही है। इसी तरह इस पॉइंट पे भी 3C है, इस पॉइंट पे भी 3C है, ठीक है। और अब मैं पहुंचा हूं V0 पे, ठीक है। अब ऊपर तो जगह ही खत्म हो गई है, लेकिन चले मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा, ऊपर अब नेटवर्क में देखो क्या क्या चीज है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सिर्फ A 0 है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो दो हैं ये खत्म हो जाएंगे, एग्री करते हैं। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो मैं सिर्फ एक बना लेता हूं, दैट इज PMOS A। PMOS A जो है VDD, उस वो कनेक्टेड है यहाँ पे। इसी तरह इसके सोर्स ये गया है VDD पे एंड द कैपेसिटेंस इज 2C। इसी तरह ये
ये गया है डी पे एंड दिस इज 2C, ठीक है, एंड दिस इज माय आउटपुट, ये मेरा आउटपुट पॉइंट है, सही है। अब व्हाट इज द प्रोपेगेशन डिले, कौन बताएगा? दिस इज बेसिकली प्रोपेगेशन डिले, क्योंकि हम पुल अप कर रहे हैं तो राइस, छोटा सा आर इसके साथ मैंने लिख दिया राइस के लिए। जी क्या करेंगे? सर इसको और सिंपल करके ड्रॉ करेंगे। इसको और सिंपल करके ड्रॉ करेंगे? यस सर। अच्छा, वो कैसे? सर सबसे पहले हम एक जो ट्रांजिस्टर है उसकी आर ड्रॉ करेंगे पीमॉस के लिए सर। हाँ जी ये सर। तो अच्छा किए, तो मैंने सारे आर मैंने निकाल दिए हैं। ये एक मिनट, ये तो अच्छा किया आपने याद दिलाए, हर जगह पे एक आर भी है। चलिए ये मैंने सी तो बना लिया है, लेकिन लेट मी सी, कि मैं इसको छोटा कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, जो ये जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अच्छा जी, सो लेट्स रीड्रॉ इट एंड पुट ऑल दी आर्स, सही है। तो आर एक कहाँ पे है? मैं लेट्स से ये VDD है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, दिस इज माय VDD, ठीक है, मैं ऊपर से आ रहा हूँ ऐसे। सो एक VDD से ऊपर 2C कैपेसिटेंस गया हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक R होगा, R will be what? It will be R, ये सिंपल R होगा। क्यों? क्योंकि PMOS का जो R होता है वो 2R होता है, और 2R डिवाइड बाई K, ठीक है, यानी जो RC मॉडल है उसमें हमारे पास है 2R डिवाइड बाई K। तो चूंकि यहाँ पे K हमारे पास 2 है, तो 2R डिवाइड बाई 2 से सिंपल R बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास PMOS A है, ठीक हो गया, और PMOS A के बाद हमारे पास फिर एक कैपेसिटर VDD पे जा रहा है, दैट इज 2C। फिर ये जो लाइन है, दिस इज माय आउटपुट लाइन, यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, और इधर मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ इसको। इसको मैं ऐसे रीड्रॉ कर लेता हूँ कि एक R है इस पॉइंट पे, दिस इज R डिवाइड बाय 3, सही है। ये है C, और C के साथ अगर आप देखें तो एक 3C एक कैपेसिटेंस है यहाँ पे पहले, और 3C एक कैपेसिटेंस है बाद में। उसके बाद हम पॉइंट N2 पे पहुंच जाते हैं। N2 के बाद हमारे पास इसी तरह एक 3C, और फिर कितने मैंने बना लिए? 3C एक, ये 2 3 4 बनाने। अच्छा, तो एक ये हो गया, फिर B है, और फिर 3C, ठीक है, और इधर हमारे पास ये N1 पहुंच जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द TPD नाउ?
सर बी पे एक R/3 भी होगा ना? जी बी पर भी एक R/3 होगा ना रजिस्टर? किस पे? पॉइंट बी पर सर। आ, किस नोट पे बताओ? सर ये ट्रांजिस्टर बी वाला जो है ना, इस पे N2 के आगे राइट साइड पे। ये बी है, ठीक है। तो बी के एक राइट पे हो गया, एक लेफ्ट पे हो गया, कंप्लीट हो गया ना। देखो सी के साथ डी और एस। सर रजिस्टर की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा, रजिस्टर की बात कर रहे हैं, हाँ वो रजिस्टर फिर मुझे भूल गया। सही है, ये तो नहीं मिट रहा। एक मैं इधर ही इस तरह बना लेता हूँ, दिस इज R/3, ठीक है जी। अब क्या ख्याल है, इसको और भी सिंप्लीफाई करें कि इसी तरह ले जाएं? सर एनमॉस का R/3 कैसे आया है? आर सर आर इधर 3R नहीं है? R/3 इधर मैंने शुरू में बताया था कि जब ये बेसिकली R/K होता है, तो K 3 है तो ठीक है R/3 सर, हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब देखो ये सारे के सारे पैरेलल में हैं, अ, ये पैरेलल में हैं ये दो, ठीक है। और ये इस साइड पे है, इस साइड पे है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं इन दोनों को, तो ये 6C हो जाएगा और 3C ये हो जाएगा। तो व्हाट इज दी TPD, क्या ख्याल है? अच्छा मैं आपको बताता हूं कि एल्मोर डिले जो है उसका फॉर्मूला क्या था। स्लाइड से ही मैं उठा रहा हूं, तो दैट इज समेशन ऑफ ऑल नोड्स आई आर आई टू सोर्स सी आई। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, RI टू सोर्स के जितनी भी रजिस्टर्स आपने कंसिडर करने हैं, दैट शुड बी ऑन शेयर्ड path, there should be on shared path to output या सोर्स, या आउटपुट या सोर्स जिसको भी आप कंसिडर करते हैं, इट शुड बी ऑन दिस शेयर्ड पाथ। अब इसको देखो, ये अगर हमारा आउटपुट है, सो दिस इज द शेयर्ड पाथ। ये पाथ जो है, लेट मी ड्रॉ अनदर कलर, ये जो पाथ है, इस पाथ पे जो रजिस्टर्स हैं वो आप कंसिडर करेंगे, जो रेजिस्टेंस इस पाथ पे नहीं है वो कंसिडर नहीं करेंगे, सही है। तो हम क्या करते हैं कि इस नोड पे हमारे पास R है, और अगर इस पाथ पे जाएं R और 4C कैपेसिटेंस ये है हमारे पास, प्लस ये बाकी जितनी भी कैपेसिटेंसेस हैं, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट ऑन द शेयर्ड पाथ, और इनके जो वो हैं कैपेसिटेंसेस हैं, रेजिस्टेंसेस कंसिडर नहीं करेंगे और कैपेसिटेंसेस कंसिडर करेंगे। तो कैपेसिटेंसेस कितने हैं? 3C प्लस 3C प्लस 3C प्लस 3C 12C। सो TPD इज बेसिकली कितना हो गया हमारे पास? 16RC। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो शेयर्ड पाथ हो, शेयर्ड पाथ ये है जो आउटपुट पे है, आउटपुट पे ये रेजिस्टेंसेस आउटपुट पे नहीं है। तो जो हमारा आउटपुट हो या सोर्स हो, उस पाथ पे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कंसिडर होंगे, बाकी कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। सर ये कैसे आउटपुट पे नहीं है सर? ये तो कनेक्टेड है आउटपुट से। हाँ लेकिन ये एल्मोर
एल्मोर डिले की एजम्पशन ये है कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये इसको इतना अफेक्ट नहीं करते हमारी डिले कैलकुलेशन को। जो जिधर से आप आउटपुट ले रहे हैं उस पाथ पे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो मैटर करते हैं। उस पाथ के अलावा जो रेजिस्टेंसेस हैं वो एल्मोर डिले उसको नेग्लेक्ट करता है। अगेन एल्मोर डिले जो है ये एक एस्टिमेट है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक्यूरेट ही काफी ज्यादा करीब है। एल्मोर डिले की अजम्पशन ये है कि ये वाली जो रेजिस्टेंसेस हैं इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोपेगेशन डिले ज्यादा है बनिस्बत इन वाले रेजिस्टेंसेस के जो कि पाथ पे नहीं है, ठीक है। सर मतलब देखने में तो हमें लग रहा है कि ये पाथ पे है, क्योंकि ये तो कनेक्टेड है। हम कैसे ये मतलब हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये पाथ पे नहीं है, ये पाथ पे है? क्योंकि सर जैसे आर कनेक्टेड है वी आउट के साथ, इसी तरह हम इनको भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि ये तो कनेक्टेड है। तो सर हम कैसे मतलब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे आइडिया लगाएंगे सर कि ये नहीं इतना रोल कंट्रीब्यूट करे? थ्रू सेवरल एग्जांपल्स। तो लेट्स कंसीडर अदर एग्जांपल्स, ठीक है, ठीक उससे है शायद सर। आपको clear, ठीक है। ठीक है लेट्स सर। से ठीक है। लेट्स से कि मैं इस तरह का सर्किट ले लूं, ठीक है। अ, ये मेरा सर्किट है, ये मैं स्लाइड से उठा रहा हूं, ये जो फिगर है ये स्लाइड से उठा रहा हूं। तो अगर ऐसे हो C1 R2 C2 R3 C3, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, दिस इज माय सोर्स, ठीक है। सो आप इसको कंसिडर करो, दिस इज नोड 3, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 1। अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोपेगेशन डिले, तो आप मुझे कहें कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस नोड। इस नोड पे कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है। अगेन वो शेयर्ड पाथ जो है उसको मैं हाईलाइट करता हूं। क्या हो गया, वो शेयर्ड पाथ जो है, लेट मी, अच्छा ये कलर ले लेते हैं। देखो दिस इज द शेयर्ड पाथ टुवर्ड्स सोर्स। ये पाथ शेयर्ड है, इस पे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो एक ही पाथ पे है टुवर्ड्स सोर्स, ठीक है। सो ये C1 सर R1, हम बात कर ठीक रहे है। थे कि हमारे साथ ये शेयर हो आउटपुट पे, अभी सोर्स पे बात आ गई। शेयर्ड मैंने शुरू में ये कहा था, जब मैंने लिखा था तो मैंने कहा था सोर्स स्लैश डेस्टिनेशन। यस वो सर, दोनों पे। सोर्स और डेस्टिनेशन इसलिए आ जाता है ना कि कभी आपका सर्किट चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, तो वो VDD के साथ कनेक्टेड होता है, तो उस केस में सोर्स। और कभी आपका सर्किट डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उस केस में डेस्टिनेशन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है या आउटपुट के साथ कनेक्टेड होता है, तो उस केस में आउटपुट। सही है, क्लियर है कि नहीं? जी सर, जी सर। मतलब कभी आपका सर्किट पुल अप होगा, कभी आपका सर्किट पुल डाउन होगा, तो जब पुल डाउन होगा तो उसमें सोर्स क्या होगा फिर? ग्राउंड होगा। पुल डाउन में तो फिर बैटरी निकल जाती है ना। सो दिस इज R1 C1। नोड 2 पे फिर क्या होगा? C2। और देखो जितने भी रेजिस्टेंसेस शेयर्ड पाथ पे हैं इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, तो दैट्स व्हाई वी से R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस C3। जितने भी रेजिस्टेंसेस शेयर्ड पाथ पे हैं, ये शेयर्ड पाथ का मतलब क्या है कि C3 जब चार्ज होगा तो वो सिर्फ R3 से नहीं चार्ज होगा, वो जो करंट है वो R1 से भी गुजरेगा, वो R2 से भी गुजरेगा, वो R3 से भी गुजरेगा, ठीक है। सो इस केस में ये सिंपल एल्मोर डिले
सर्किट है। वो जो हमने बनाया था उसमें वो शेयर्ड पाथ पे नहीं थे, ठीक है। लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट उस पे जाता हूं मैं, क्या हो गया इसको, अच्छा, लेट्स कंसिडर दिस वन। लेट्स से दिस इज R1, ये C है, ठीक है। दिस इज C ग्राउंड R2, ठीक है। दिस इज R3, ये C, R4, दिस इज R1, R2 हो गया, R3 हो गया, R4, दिस इज C, एंड दिस इज, इस पॉइंट से मेरा आउटपुट है, ठीक है। ये सारे ग्राउंड हैं और ये मेरा वी आउट है। नो व्हाट अबाउट द डिले TPD? अब मुझे कौन बताएगा? जी सर इसमें R1, R3 और R4 कंट्रीब्यूट करेंगे ना सर? इसमें R1, R3 और R4। एग्जैक्टली, ठीक है। सो द शेयर पाथ किधर चला गया? यार स्लाइड पे ये ओके, जो शेयर्ड पाथ है टुवर्ड्स द आउटपुट इज दिस वन, सही है। इसीलिए इसकी जो TPD है वो हम कैसे लिखेंगे? लेट्स से R1 C1, इसको भी मैं लेबल करता हूं, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, ठीक है। तो R1 C1 plus R1 plus R3 into C3, एक मिनट, क्या होगा? R1 C1 R1 C1 plus प्लस C3 into R1 plus R3 C3 के साथ आपने क्या लगाया है? R1 plus R3 C3 के साथ R1 प्लस R3 plus C4 हम्म, R1 plus R3 plus R4 R1 प्लस R3 प्लस R4 प्लस बताओ अब। सर प्लस तो नहीं होगा और सर? बस इतना ही होगा। नहीं, C2 भी होगा। ये देखो, ये वो केस है, कौन मुझसे पूछ रहा था, ये वो केस है ना कि इसमें ये डायरेक्शन ऐसे मुझे बनाना चाहिए था। इसमें इधर जो भी है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये डिस्चार्ज, दिस इज डिस्चार्ज पाथ, दिस इज दी डिस्चार्ज पाथ की वी आउट पे जो भी है तो वो डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू दिस पाथ टू द ग्राउंड। तो दैट्स व्हाई इधर से हम शुरू करेंगे ये, इधर से हम शुरू करेंगे ये, इधर से हम शुरू करेंगे ये। लेकिन जब इधर से हम शुरू करेंगे तो हम R2 को इंक्लूड नहीं करेंगे
क्योंकि R2 is not on the shared path to ground. So हम करेंगे C2 into R1. सही है? जी सर। सर Clear हो फिर गया? से नो सर ये फिर से समझा दें C2 वाला। C2 देखो, ऑल्दो के इसके रास्ते में R2 आता है, लेकिन R2 जो है दिस इज नॉट ऑन द शेयर्ड पाथ। शेयर्ड पाथ ये मैंने पहले बनाया था, वी आउट से लेके ग्राउंड तक, ये शेयर्ड पाथ है। R2 इज नॉट ऑन दैट पाथ, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड इट। सही है कि नहीं? ठीक है सर। जी सर सर। फिर पिछले एग्जांपल्स में भी जो हमने C छोड़े थे उनको भी हम ऐसे नहीं करेंगे? उनको हमने ऐसे ही किया था ना। सर हम जो भी मतलब शेयर्ड पाथ, को भी नहीं जो भी छोड़ेंगे। शेयर्ड पाथ पे नहीं है, हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे वो शेयर्ड पाथ वी आउट से लेके ग्राउंड तक हो, यानी जब डिस्चार्जिंग मोड में हो सर्किट, या चार्जिंग मोड में हो, फिर उस केस में VDD की तरफ जाएगा, तो हम शेयर्ड पाथ को ही देखेंगे। सही है? ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर ये चीजें क्लियर है तो मैं स्लाइड पे अब दोबारा जाता हूं, ठीक है? मैं स्लाइड पे जाता हूं जिधर से हमने इसको छोड़ा था, स्लाइड्स को, वहां से मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। ये क्या हो गया, स्लाइड्स तो आगे, अच्छा, तो ये हमने किए थे, मैं जो चीजें हमने की थी वो मैं स्किप कर रहा हूं, आगे जा रहा हूं। हाँ, तो याद है हमने ये सॉल्व किया था, ये तो बड़ा क्लटर्ड हो गया है। ये गलत हुआ था सर, आपने कहा था दोबारा कर। हाँ हाँ, तो लेट मी कम हियर, और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा सर्किट साफ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमने चीजें की है ना, ये शेयर्ड पाथ वाली जो स्टोरी है, तो इसको समझने की जरूरत है, ठीक है? इससे ही ये चीज हल होगी। अच्छा, अब इस स्लाइड में गलती क्या है? इस स्लाइड में ये जो है TPD राइस, ये उसके लिए सर्किट है। पर्टिकुलरली अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सर्किट है? यानी ये है A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 1। इधर नीचे देखो तो N1 के बाद कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है? और ये जो सर्किट है दिस इज फॉर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1, ठीक है? एक राइस के लिए है कि आप सर्किट को VDD की तरफ पुल अप कर रहे हैं, और एक फॉल के लिए है, तो ये छोटा सा देखें R और ये छोटा सा देखें F, ठीक है? और जो फिर TPD होता है वो बेसिकली फॉल और राइस का एवरेज होता है, ठीक है? तो ये पहले आप फॉल का कैलकुलेट करते हैं, फिर राइस का कैलकुलेट करते हैं, और फिर इनका एवरेज लेते हैं। तो पिछली सारी एग्जांपल्स में अगर हमने सिर्फ एक TPD कैलकुलेट की है तो उसका मतलब है कि वो या R है या F है। तो अगर आपसे फुल TPD कही जाए तो फिर वो इस तरह करना है कि उसके लिए दोनों R और F कैलकुलेट करें और फिर उसका जो है एवरेज लें। सही हो गया? क्लियर है ये? सर फॉल में हम सबको जो है वो 1 करेंगे और राइज में सबको 0 जो इनपुट्स होंगे। फॉल का मतलब ये है कि पुल डाउन हो जाए, कि आउटपुट आपका पुल डाउन हो जाए, यानी पुल डाउन नेटवर्क एक्टिव हो जाए। राइज का मतलब ये है कि पुल अप हो जाए, यानी आउटपुट आपका VDD पे चला जाए, जिसका मतलब है कि आपका पुल अप नेटवर्क ऑन होना चाहिए। सही हो गया?
जी सर। अच्छा, तो ये लेफ्ट पे जो है ये पुल डाउन, ये लेफ्ट पे जो है ये पुल अप नेटवर्क है। उस केस में जब a इज इक्वल टू 0 हो, b इज इक्वल टू 0 हो और c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, b 1 और c 1 हो। आई होप कि आप ये सर्किट अब बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको एनालाइज करने की बारी है। तो जो इस स्लाइड में है ये गलत है। यहाँ पे है बेसिकली जो 15, ठीक है। और वो 15 कैसे आया? अगेन इट इज द स्टोरी ऑफ शेयर्ड पाथ। सही है? कैसे, कोई मुझे बताएगा? देखो, अगर ये सिर्फ 9 + 5HC होता ना तो वो यहां पे है, लेकिन ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं दे आर नॉट ऑन द शेयर्ड पाथ टू आउटपुट। शेयर्ड पाथ टू आउटपुट ये पाथ है। सही है? तो आप ये R3 भी नेग्लेक्ट करेंगे, ये R3 भी नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे हमने कहा था इसको भी काउंट करेंगे और इसको भी काउंट करेंगे। सही हो गया कि नहीं? तो जब इन दोनों को काउंट करेंगे तो ये 9 + 6 हो जाएगा विच इज 15। तो टीपीडी आर हो जाएगा 15 + 5H इंटू RC। सही हो गया? R3 और R3 जो दोनों हैं दे आर नॉट ऑन शेयर्ड पाथ। किसी को समझ नहीं आ रही हो तो इसको रिड्रॉ करके चेक कर लें। शेयर्ड पाथ टू आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है, वो ये है, ठीक है। ये R3 और ये R3 इस पे नहीं है। सही है कि नहीं? जी सर, सही है। अच्छा जी, अब दूसरे सर्किट पे आ जाए। दूसरे सर्किट पे देखिए, इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसको देखो, ये सिंपल है। ये N1 है तो ये N1 के लिए है कि N1 पे हमारे पास 3C कनेक्टेड है मल्टीप्लाई बाय R3। ये N2 के लिए है, N2 पे हमारे पास 3C कनेक्टेड है और R/3 + R/3 बिकॉज दिस इज द शेयर्ड पाथ टूवर्ड्स द शेयर्ड पाथ ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसको देखो, N3 पे देखो, दिस इज माय N3 या नोड Y इसको कहा जा रहा है। तो इट इज 9 + 5HC इंटू R3 + R3 + R3। सही हो गया कि नहीं? जी सर। तो जो मेन चीज, यानी जो मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें गलती है और वो हम करेक्ट करेंगे, वो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड पाथ है वो ये है कि किस केस में आपने रजिस्टर को निग्लेक्ट करना है, रजिस्टर को काउंट नहीं करना। तो होपफुली कि अभी क्लियर हो चुका होगा। काफी एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। सर ये ऊपर वाला जो N2 के ऊपर है, N2 सर जो Y के साथ 9 + 5HC लगाया हुआ है सर, ये कहाँ से आया था? ये 9 + 5HC कहाँ से आया था? जी सर, ये सेकंड वाले केस में सर, पुल डाउन के लिए फॉल वाले केस में। ये वही सर्किट है ना, ये 9 + 5HC तो ये आउटपुट पे है। ये देखो, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये स्लाइड पे पीछे है। पहले हमने 3 इनपुट एंड गेट के लिए सर्किट बनाया था और फिर इसके जो कैपेसिटेंसेस हैं वो सारे कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो वो आ रहा था 9C। सही है? जी तो सर। अब और इस गेट कैपेसिटेंस को देखो, गेट कैपेसिटेंस आ रहा है 5C। अब अगर मैं ऐसे करूं ये कि एक एंड गेट ड्राइवर है और उसके साथ H कॉपीज लगी हैं, तो हर एक के साथ 5C कैपेसिटेंस गेट पे लगा हुआ है। तो 9
9C यहाँ पे है और 5HC यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 5RC। ठीक है सर, समझ आ गई। ये स्लाइड को पता नहीं क्या किस तरह, अच्छा ठीक हो गया। तो काइंडली ये हमारी डिस्कशन जो है रिलेटेड टू आरसी मॉडल और रिलेटेड टू एल्मोर डिले मॉडल ये कंप्लीट हो गई है। इस पे हमने काफी एग्जांपल देख लिए हैं, आप बुक से, आप नेट से, कहीं से भी और भी एग्जांपल सॉल्व करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड पाथ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको क्लेरिफाई कर लें। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट सर भी वैसे दूंगा। हम और लोग सर वैसे जब हम पुल अप करते हैं तो उसमें हमारे पास शेयर्ड पाथ जो आता है वो पुल अप जो पी मॉस वाला आता है वही आता है, और जब हम एन मॉस करते हैं तो पुल डाउन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो एन मॉस वाले होते हैं शेयर्ड पाथ वही आते हैं। तो ये तो हाँ, इजी हो गया, मतलब हम लोग खुद ही गेस कर सकते हैं आराम से। मतलब सर्किट बना के पता चलेगा, इस तरह यस तो नहीं सर, चलेगा। यस सर, यस हाँ, सर। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। डिले हैज टू कंपोनेंट्स। एक है पैरासिटिक डिले, ठीक है, जैसे 9 की जगह 15, पिछले स्लाइड में 9 गलत था, तो जैसे उस इक्वेशन में 15 या 12 RC, तो देखो ना वो लेट मी राइट द इक्वेशन अगेन, वो किधर चला गया। एक की इक्वेशन हमारे पास आई थी 15RC + 5HRC। एक इक्वेशन आई थी 15 + 5H × RC। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 15RC + 5HRC। तो इसमें जो ये कंपोनेंट है पहला वाला, दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक डिले P। दिस डिले इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। दिस इज इंट्रिंसिक डिले कमिंग फ्रॉम द गेट। ये गेट की डिले है, ठीक है। while this delay it depends on load, ठीक है, कितना लोड है। दिस इज कॉल्ड एफर्ट डिले। एफर्ट डिले, one is parasitic delay and the other is effort delay. So it is proportional to the load capacitance. जितना लोड आप इस पे डालोगे उस लिहाज से ये इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया। तो ये दो वो हैं, डिले हैं। ओके, नेक्स्ट है जी। ये जो 5HC था ये हमारे पास गेट साइड पे नहीं था, तो गेट साइड पे तो हमारे पास लोड नहीं होता। ये 5C जो है ये इस साइड पे है, देखो इधर। जी सर। जो आपने गेट के साथ जो चीजें कनेक्ट की है ना, गेट्स और कनेक्टेड हैं, तो ये लोड है। हर एक नैंड गेट का जो गेट कैपेसिटेंस है वो 5C है, और चूंकि H कॉपीज हैं तो H × 5C हो गया। सही है। ठीक है सर। तो डिले है 2 कंपोनेंट्स, पैरासिटिक और एफर्ट डिले। अब इसी टॉपिक के अंडर कंटेमिनेशन डिले, यानी ये वही एग्जांपल है, वो जो 3 इनपुट नैंड गेट था ना जिसके लिए हमने टीपीडी राइज और टीपीडी फॉल कैलकुलेट किया था, ये वही एग्जांपल है। आई थिंक ये बुक में शायद एग्जांपल 4.8 है, लेकिन वही एक सर्किट है और उस पे 2-3 एग्जांपल सर्किट्स हैं, तो काइंडली बुक को भी पढ़ लिया करें। तो दिस इज माय सर्किट। अब कंटेमिनेशन डिले, जैसे मैंने कहा था, कंटेमिनेशन डिले इज द बेस्ट केस, ठीक है। सो लेट्स से कि वी वांट टू कैलकुलेट टीपीडी राइज। टीपीडी राइज का मतलब ये होगा
बेस्ट केस का मतलब ये होगा कि A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0 और C इज इक्वल टू 0। तो ये वाला सर्किट बनेगा। देखो सारे ऑन है, पीमोस सारे ऑन है, A भी ऑन है, B भी ऑन है, C भी ऑन है। ठीक हो गया। और अगेन वही सर्किट है। तो हाउ वी डू इट कि इस नोड पे कैपेसिटेंस कितना कनेक्टेड है, वो ये है, और इस नोड पे रेजिस्टेंस कितनी कनेक्टेड है, तो दैट इज, ये सारे पैरेलल में हैं, तो R/3 हो जाएगा। ठीक है, सो यू गेट दिस वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कंटेमिनेशन डिले। तो कंटेमिनेशन डिले, जी सर बेस्ट केस वो होता है जिसमें हमारे पास पुल अप हो रहा होता है। नहीं, बेस्ट केस का ये मतलब नहीं है कि पुल अप हो रहा होता है। बेस्ट केस का ये मतलब है कि अगर आप पुल अप करना चाहते हैं तो उसको एक ट्रांजिस्टर के बजाय सब ट्रांजिस्टर करें पुल अप। जी सर, जी सर। सर इस तरह और अगर, पुल अप और पुल डाउन में तो दोनों में बेस्ट और वर्स्ट अलग अलग आते हैं ना। जी 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 जी, तो जैसे फिर ये सर पुल अप, कॉन्टिन्यूशन। ये पुल अप के लिए बेस्ट बेस्ट है, और ये पुल डाउन के लिए बेस्ट है। जी सर। ठीक हो गया। जी तो सर। हमेशा अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द कंटेमिनेशन डिले, तो आपने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, बेस्ट। और अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द प्रोपेगेशन डिले, तो आपने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, वर्स। तो आपको बेस्ट और वर्स की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जी बता भी सर। दिया। सर इसमें भी फिर टीपीडी सॉरी राइस के लिए भी अलग करेंगे, फिर फॉल के लिए भी अलग करेंगे, फिर उनका एवरेज ले जी लेंगे। जी ठीक है जी, सर। ठीक टीपीडी है सर। राइज, टीपीडी फॉल, दोनों सम, फिर एवरेज। ठीक है ठीक हो सर। गया। जी सर। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। बस ये थोड़ी सी डिटेल इधर आ गई है कि लेआउट में क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। तो अगर आप अपनी लेआउट ऐसे बनाएं, ये देखो ये पॉलीसिलिकॉन लाइन है, सही है, दीज आर दी पॉलीसिलिकॉन लाइन। जहां पे भी पॉलीसिलिकॉन लाइन गुजरे वहां पे ट्रांजिस्टर बनता है। तो ऊपर बनेगा पीमॉस, नीचे बनेगा एनमॉस। अब यहां पे दो ट्रांजिस्टर्स एक दूसरे के साथ, इनका सोर्स और ड्रेन लगा हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों का सोर्स और ड्रेन लगा हुआ हो, तो फिर क्या होता है कि सोर्स कैपेसिटेंस और ड्रेन कैपेसिटेंस चूंकि पैरेलल में होते हैं, ठीक है, वो एक हो जाते हैं। मतलब वो फिर दो दफा कंसिडर नहीं करने पड़ते, वो एक ही दफा कंसिडर करने पड़ते हैं। तो दैट्स व्हाई ऐसे केस में जो हमारे पास पहले हमने 9C कैलकुलेट किया था, वो 9C से 7C हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब शेयर्ड डिफ्यूजन रीजन्स हों तो उसमें एक कम हो जाता है। तो बस ये एक डिटेल है, लेकिन इसके लिए तभी आप कर सकते हैं कि जब आपको यानी लेआउट गिवन हो कि इस लेआउट में आउटपुट कैपेसिटेंस क्या होगी। अगेन सर दो लेआउट्स हैं यहाँ पे। जी, सर ये दोबारा जरा बताए, क्योंकि ये वही सर्किट था, तो ये कैसे कम हुआ प्लीज। ये कैसे कम हुआ कि ये दोनों, एक का सोर्स और दूसरे का ड्रेन, ये सीरीज में है यहाँ पे। सर ये तो एक का पहले भी थे। पहले नहीं था ना, पहले ये डिपेंड करता है, पहले जरूरी तो नहीं है कि ऐसे हो। यानी एज एन एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल। हेलो हेलो।
लाइट चली गई, लाइट चली गई। जुल्फ़िकार सैफ अल मलूक झील के होना इस्तेफ़ा हमारे संगी है सैफ अल मलूक झील के होना इस्तेफ़ा जुमात के पड़ रहा। अच्छा दा बता सारा गोर होंदा शुत्री मराव नड़ा हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर यस सर, अभी आ रही है। अच्छा, कहाँ तक आपने सुना? बीच में मेरा कनेक्शन गायब हो गया। सर जैसे वो दोबारा आपने वो स्लाइड एक्सप्लेन करना शुरू किया तो आपकी आवाज़ चली गई। नुमान, जी सर कहाँ तक आपने सुना? बीच में तो गायब हो गया कनेक्शन। जी सर वो जो दोबारा स्लाइड्स आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया जो मैंने पूछा कि ये तो स्लाइड पहले नजर भी आ रही है कि नहीं? मेरा स्क्रीन नजर आ रहा नो है? नो सर नो सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है सर को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, जी सर। यस सर। हेलो सर आपकी आवाज आ जा रही है। गुड हेलो सर, कैन यू हियर अस?
हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है। और स्क्रीन? नहीं नो सर। सर। स्क्रीन अभी नहीं शेयर सर। अब सही है? यस सर। सर अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन अभी भी शेयर नहीं है सर। सर अब आ गई है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि लेफ्ट वाली लेआउट अच्छी है कि राइट वाली? व्हाट डू यू थिंक? दोनों अच्छे हैं सर। नहीं, दोनों तो अच्छी नहीं हो सकते ना। किसका डिले कम है? अच्छे का मतलब ये है। नोमान? सर फर्स्ट वाला। सर ये फर्स्ट वाला, लेफ्ट सर वाले से। फर्स्ट वाले का ही, क्योंकि क्योंकि जो सेकंड उसमें वाला सी उसके कम हो दो। जाता है। यस सर, फर्स्ट वाले में शेयर्ड है। हेलो। सर शरीम सर को मैसेज करो यार। अच्छा जी, अब यार ये कनेक्शन बड़ा अनस्टेबल हो गया है। सर बस आज के लिए काफी है ना। अच्छा ये देखो, मैं ये बता देता हूँ कि इसमें कौन सा बेहतर है डिले के लिहाज से। जो लेफ्ट पे है, ठीक है, वो एक, यानी जो पीमोस ए है और पीमोस बी है, इनकी जो कैपेसिटेंसेस हैं वो सीरीज में है, तो वो ऐड नहीं होंगे। और यहाँ पे वो पैरेलल में है कैपेसिटेंसेस, ठीक है, तो वो ऐड होंगे। इसका मतलब है कि डिले के लिहाज से दिस वन हैज बेटर
डिले, ठीक है, क्योंकि इधर आउटपुट जो है वो एक कंटेक्ट के साथ कनेक्टेड है, इसका डिले जो है इट विल बी पुअर कंपेयर टू द अदर वन। सही हो गया? जी सर। अच्छा, एक दफा जी सर। एक दफा फिर से बता दें। जो लेफ्ट पे है इसका डिले अच्छा होगा कंपेयर टू द राइट वन, बिकॉज यहाँ पे जो ए और बी के सोर्स और ड्रेन कैपेसिटेंसेस हैं वो सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटेंसेस डिवाइड होते हैं, और पैरेलल में कैपेसिटेंसेस यहाँ पे पैरेलल में है, पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड होते हैं, तो इसलिए इसका डिले ज्यादा है राइट वाले का। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। सो ये दिस वाज लेक्चर नंबर 9, या जो के पूरा का पूरा उस पे था, अपना क्या कहते हैं, आरसी पे और इल्मोर पे, ठीक है। और आगे है लेक्चर नंबर 10, दिस इज अबाउट लॉजिकल एफर्ट। So what is logical effort? ये आउटलाइन है, दिस इज आई थिंक चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो लॉजिकल एफर्ट क्या चीज है, लॉजिकल एफर्ट की अहमियत क्या है, डिले में कैसे यूज होता है, मल्टी स्टेज नेटवर्किंग क्या है, और फिर हाउ टू चूज बेस्ट नंबर ऑफ स्टेजेस, और कुछ एग्जांपल उसकी समरी। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आ रही है। अब तो मुझे खौफ हो गया कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ और... अच्छा जी। सो इसका लॉजिकल एफर्ट का कंसेप्ट क्या है, इसको समझाने के लिए ना इन पे बाद में आ जाता हूं मैं, ठीक है। ये जो पहले वाली स्लाइड्स हैं इसको मैं बाद में कर लूंगा। पहले मैं इधर आता हूं, डिले इन लॉजिक गेट्स, ठीक है। सो एक मिनट। अच्छा, एक्सप्रेस डिले इन प्रोसेस इंडिपेंडेंट यूनिट। तो नॉर्मली ना हम क्या करते हैं कि डिले के साथ कोई यूनिट नहीं लगाते, ठीक है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उसको हम डिवाइड करते हैं विद द डिले ऑफ यूनिट इन्वर्टर। दिस इज यूनिट इन्वर्टर, ठीक है। सो टॉ जो है, दिस इज 3RC इज द डिले ऑफ यूनिट इन्वर्टर। हम क्या करते हैं कि हर गेट के डिले को यूनिट डिले से डिवाइड करते हैं, तो वी गेट नंबर जो कि यूनिटलेस होता है, लेकिन इट इज इन कंपेयर टू इन्वर्टर, कि ये जो गेट है इसका डिले इन्वर्टर से कितना ज्यादा है, ठीक है। डिले हैज 2 कंपोनेंट्स, एफ और पी। अब एफ क्या चीज है और पी क्या चीज है? एफ इज द एफर्ट डिले, ठीक है। एफ को एफर्ट डिले कहते हैं या स्टेज एफर्ट इसे कहते हैं, और दिस इज इक्वल टू जी एंड एच। अब अगेन जी क्या चीज है? जी इज कॉल्ड लॉजिकल एफर्ट। अब ये सारी डिफिनेशंस हैं, ठीक है, इनको हम अप्लाई करेंगे बाद में। लॉजिकल एफर्ट मींस द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ गेट टू डिलीवर करंट। अब इन्वर्टर का जो जी है दैट इज 1, सो फॉर यूनिट इन्वर्टर जी इज 1, और एच जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल एफर्ट। सो जी का फॉर्मूला ये है कि जी इज सी एन, ठीक है, ऑफ आवर गेट डिवाइड बाय सी एन ऑफ इन्वर्टर। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एफर्ट। इलेक्ट्रिकल एफर्ट क्या है? सी आउट ऑफ यूर गेट डिवाइड बाय सी एन, ये इन दोनों का रेशो है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एफर्ट। जी
जी बताएं सर। जी जो है that is Cn of your gate, जो भी गेट आप बना रहे हैं या उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय द Cn ऑफ यूनिट इन्वर्टर। ठीक है। अच्छा, और P जो है दैट इज पैरासिटिक डिले, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं D इज इक्वल टू F प्लस P, तो जो अभी तक हम कर रहे थे ना प्रीवियस चैप्टर में, दैट वाज चैप्टर 4, वो था P, वो हमने पैरासिटिक डिले कैलकुलेट किया था मेनली, कि पैरासिटिक डिले और उसके साथ फिर हमने कुछ स्टेज क्या कहते हैं फैन आउट लगा के भी चीजें देखी। अब मेनली जो F है इसको हम देखेंगे, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ G एंड H। ठीक है, G क्या चीज है? G इज लॉजिकल एफर्ट और LE, और H इज इलेक्ट्रिकल एफर्ट, इसको डबल E भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? ये दीज आर डिफिनेशंस। यस जी सर। सर जो एच होता है वो टोटल कैपेसिटेंसेस होंगी ना? नहीं नहीं, जो H है दैट इज जो आउटपुट पे कैपेसिटेंस है और जो इनपुट पे कैपेसिटेंस है, इनका रेशियो है। बीच में जो कैपेसिटेंसेस है ना, यानी इसके अंदर आउटपुट और इनपुट के दरमियान, वो इसमें शामिल नहीं है। सर वैसे हम इनपुट की जो कैपेसिटेंसेस होती हैं वो हम गेट की कैपेसिटेंसेस को कहते हैं ना, नॉर्मली हम तो नहीं कंसिडर करते हैं। तो सर सी इन पे नहीं, सी जब लेकिन गेट ही नहीं होंगे? नहीं, कैसे कंसिडर नहीं करते? जब आप एक गेट को दूसरे गेट के साथ लगाते हैं, वो 5C जिसके बारे में आपने पूछा था, वो इसी तरह तो आया था। जी सर, जी सर, जी जब सर, एक गेट को दूसरे गेट के साथ लगाते हैं, फिर आप कंसिडर करना पड़ता है ना आपको। जी सर, ठीक हो ठीक गया? है सर, जी सर। अच्छा, इस स्लाइड पे भी मैं बाद में आता हूं, पहले मैं इधर आ जाता हूं। अच्छा, तो यहां पे अगेन देखें कि लॉजिकल एफर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉजिकल एफर्ट इज द रेशियो ऑफ इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ अ गेट, किसी भी गेट का इनपुट कैपेसिटेंस टू द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ अ इन्वर्टर डिलीवरिंग द सेम आउटपुट करंट। तो डिलीवरिंग द सेम आउटपुट करंट का मतलब है कि आपने उसके साइजेस को, जिस तरह हमने पहले किया है, आपने उसके साइजेस को ठीक तरह से बनाया हो। ये बनाने के बाद आप उस गेट के कैपेसिटेंसेस को ऐड करो, और ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करो बाय द यूनिट कैपेसिटेंस ऑफ अ इन्वर्टर। तो जैसे इस केस में देखो, केस नंबर 1 में दिस इज अ यूनिट इन्वर्टर। ठीक है, तो यूनिट इन्वर्टर की केस में व्हाट इज द Cn? Cn अगर मैं इधर देखूं तो 2C यहां पे है गेट कैपेसिटेंस, और 1C यहां पे है, तो दोनों सम हो जाएंगे। तो Cn जो, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो Cn विल बी 3। ठीक है, सो इसका G क्या होगा? इसका G होगा 3 डिवाइड बाई 3, 1। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले सर्किट पे, दिस इज सेकंड एग्जांपल। अब मुझे बताओ व्हाट इज Cn ऑफ दिस गेट? Cn इज, अगर मैं B से देखूं तो 2C यहां पे है, और अगर इधर से देखूं तो 2C यहां पे है, दोनों पैरेलल में है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 इस गेट की कैपेसिटेंस है, डिवाइड बाय 3 इज द कैपेसिटेंस, 3 इज द Cn ऑफ यूनिट इन्वर्टर। तो इसका G हो जाएगा 4/3। सही हो गया? ये क्लियर हो गया? जी सर। सर एक दफा फिर बताएं। अच्छा, ये एग्जाम्पल 3 पे बताता हूं। एग्जाम्पल 3 को देखो, दिस इज अनदर गेट। ठीक है, अब अगर मैं इस इनपुट से देखूं, सो आई सी 4
C कैपेसिटेंस ऑफ द PMOS क्योंकि इसका साइज 4 है, एंड 1 C कैपेसिटेंस ऑफ NMOS। दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों सम हो जाएंगे, तो 4 + 1 5 और 5 डिवाइड बाय 3 इसका हो जाएगा लॉजिकल एफर्ट या G। सही हो गया? जी सर। अच्छा, ये राइट पे मैंने कोई सर्किट बनाया था पिछली दफा एक्सप्लेन करने के लिए, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने क्यों बनाया था, लेकिन शायद इसलिए बनाया था कि इसका लॉजिकल एफर्ट क्या है। तो क्या आप बता सकते हैं इसका लॉजिकल एफर्ट क्या है? इस पे साइज भी लिखे हुए हैं, और इस पे आपने क्या करना है, सिर्फ कनेक्शंस को देखना है कि कौन सा कनेक्शन जो है वो ज्यादा गेट्स के साथ लगे हुए है। तो अगर मैं D0 को देखूं, D0 को, तो D0 इज ड्राइविंग अ PMOS जिसका साइज 4 है, एंड इट इज ऑल्सो ड्राइविंग एन NMOS जिसका साइज 2 है। तो 4 + 2 is 6 डिवाइड बाय द CN ऑफ यूनिट इन्वर्टर, सो इसका लॉजिकल एफर्ट है 2। सही हो गया? यस सर। जी सर। सो लॉजिकल एफर्ट अगर कोई भी सर्किट आपको अब मैं दे दूं तो क्या आप उसका G फाइंड कर सकते हैं? कोई भी सर्किट दे दूं उसके लिए G फाइंड कर सकते हैं? ऑल यू हैव टू डू इज कि इनपुट पे कैपेसिटेंस कितना है, इनपुट पे कैपेसिटेंस कितना है डिवाइड बाय 3, एज सिंपल एज दैट। सर ये तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी नेट जो है मेरा बड़ा डाउन है, तो सर एक दफा ये एग्जांपल 4 जी सर, एक दफा एग्जांपल 4 रिपीट करते हैं, सी इन कैसे फाइंड करते हैं सर, कौन एक सा दफा वो एग्जांपल? बता दें सर। ये जो भी हमने 4 एग्जांपल्स कौन किए हैं ना सर, जिसमें हम लॉजिकल ये एफर्ट फाइंड करें, जी फाइंड करें। जी सर। अच्छा, ये मैं इस तरह करता हूँ कि इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखो D एक यहाँ पे कनेक्टेड है और D जो है वो यहाँ पे भी कनेक्टेड है, ठीक है? तो NMOS का साइज 2 है और PMOS का साइज 4 है, तो 4 + 2 6 डिवाइड बाय 3 यूनिट इन्वर्टर से आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है सर। सर D1 के लिए भी सेम ही आएगा ना? D1 के लिए भी सेम ही है। ठीक है सर, समझ आ गया सर। अच्छा, इस तरह है कि ये इसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ लॉजिकल एफर्ट के, वो आप देखें और नेक्स्ट टाइम इन स्लाइड्स को आगे ले जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि लॉजिकल एफर्ट का क्या फ़ायदा है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है? और फिलहाल आपने सिर्फ ये देख लिया है कि कोई भी सर्किट हो उसकी लॉजिकल एफर्ट फाइंड कैसे करते हैं, तो ये आप सीख लें फिलहाल, और नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे स्लाइड्स हैं उस पे जाएंगे। सही हो सर गया? हमने पेपर भी नहीं डिस्कस किया था। क्या चीज? पेपर सर। पेपर हमने डिस्कस नहीं किया था? नो सर। अच्छा, उसको भी फिर कर लेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में। ठीक है सर, इंशाल्लाह। लेकिन वो एक मैं क्विज लेना चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो क्विज के लिए तैयारी करें क्योंकि हमने मिड टर्म से पहले एक ही क्विज लिया था। क्विज की तैयारी करें। सर कहाँ तक होगा सर? लॉजिकल एफर्ट तक। सर लॉजिकल यानी एफर्ट को स्किप करते हैं। नहीं, ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या है? सर आज जितना ये पढ़े तो सर ये हाँ, जितना तक पढ़े इसमें, यानी मिड टर्म के बाद जितना पढ़े, आरसी मॉडल, एल्मोर मॉडल और लॉजिकल एफर्ट इसमें, ठीक है? ओके।
ठीक है सर, ओके सर। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, वो आप देखें ज़रूर, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। सर और ये वाला लेक्चर भी जी एमसीक्यूज टाइप क्विज होगा वैसे जैसे पहले था? क्या कह रहे हैं? सर एमसीक्यूज टाइप क्विज होगा जैसे पहले था? जैसे मिड टर्म था, जैसे मिड टर्म से पहले था, उसी तरह होगा ना। एमसीक्यूज होगा लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ता है एमसीक्यू। ठीक है, फिर सर टाइम थोड़ा ज़्यादा दे क्योंकि ये इस पे टाइम लगता है सॉल्व करने पे, सही है, ठीक है। ये डिले मालूम करने में। सर यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं होंगी, ऑन कैंपस क्लासेस? अभी तक तो यही डायरेक्शंस हैं कि ऑन कैंपस क्लासें नहीं है, आगे नहीं पता। सर कब तक फाइनल हो जाएगा डिसीजन? ये तो अब हायर अथॉरिटीज की तरफ से यही नोटिस आए हुए है कि स्प्रिंग 2021 के लिए ऑनलाइन चलेगा। ठीक है सर। फिर ऑनलाइन में शायद लैब के लिए कोई अरेंजमेंट करें। जी सेमेस्टर ऑनलाइन है, बाकी आई थिंक वो उसके लिए कोई अरेंजमेंट करें लैब्स के लिए। हाँ, शायद लैब्स के लिए करें कोई फिजिकल अरेंजमेंट, लेकिन ये है कि थ्योरी तो शायद ऑनलाइन है, लेकिन उसका भी मुझे नहीं पता कि लैब्स फिजिकल हैं कि नहीं है। सही हो गया? सर ठीक है सर। ओके, सी यू नेक्स्ट ओके वीक। सर, ओके सर, ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।